कहते हैं जब भी वासना की आग जलती है तो रिश्तों और परिवार को भी जलाकर खाक कर देती है। एक औरत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, एक औरत कितनी बड़ी बड़ी साजिशें रच सकती है, इस बात का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना जब आप सुनेंगे तब आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना कानपुर से है। कानपुर से महज 20 किलोमीटर दूर पड़ता है घाटनपुर। इसी घाटनपुर के अंदर प्रिया नाम की लड़की की शादी करुणा राम नाम के लड़के के साथ हो जाती है। अब शादी के बाद प्रिया अपने ससुराल में पहुंचती है और अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत करती है। प्रिया के ससुराल में उसके पति के अलावा उसके ससुर और 3 देवर भी थे। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। प्रिया की शादी को 1.5 साल हो चुका था, लेकिन अब प्रिया देखती है कि आए दिन घर में प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर झगड़े होते थे। 10 मार्च 2020 को शाम के समय प्रिया रोती चिल्लाती हुई नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और पुलिस स्टेशन में पहुंचकर थानेदार से कहती है कि सर, मेरे पति की हत्या हो गई है। प्रिया की यह बात सुनकर थानेदार उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पति की हत्या किसने की है। इस पर प्रिया थानेदार से कहती है, प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर आए दिन हमारे घर में झगड़े होते थे। मेरे ससुर और 3 देवरों ने मिलकर मेरे पति करुणाराम की हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने उसकी लाश को भी कहीं पर गायब कर दिया है। ये बात सुनकर थानेदार साहब तुरंत एक्शन में आते हैं और अपने साथ कुछ और पुलिस वालों को लेकर घाटनपुर में पहुंचते हैं। और अब पुलिस प्रिया के ससुर और उसके 3 देवरों को अपनी हिरासत में लेकर थाने में पहुंचती है। अब थाने में पहुंचकर थानेदार साहब प्रिया के ससुर से कहते हैं कि बताओ भाई, तुमने अपने बेटे की हत्या क्यों की है और उसकी लाश को कहाँ गायब किया है। लेकिन थानेदार की ये बात सुनकर प्रिया के ससुर थानेदार से कहते हैं कि भला मैं अपने बेटे की हत्या क्यों करूंगा। इसके बाद थानेदार प्रिया के देवरों से पूछते हैं कि बताओ, तुमने अपने भाई का कत्ल कैसे किया है और उसकी लाश को कहाँ गायब किया है। लेकिन प्रिया के देवर थानेदार से कहते हैं कि भला हम अपने भाई की हत्या क्यों करेंगे, हम भाई तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमने अपने भाई की हत्या नहीं की है। थानेदार की ये बात से सुनकर प्रिया के ससुर थानेदार से कहते हैं कि मुझे लगता है प्रिया ने ही करुणाराम की हत्या की है और उसकी लाश को कहीं गायब कर दिया है और सजा से बचने के लिए उसने इल्जाम हमारे ऊपर डाल दिया है। लेकिन प्रिया की मासूमियत देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपने पति की हत्या भी कर सकती है। पुलिस अब प्रिया के ससुर और उसके 3 देवरों के ऊपर मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में भेज देती है। अब कुछ दिनों बाद जब प्रिया के ससुर के कुछ रिश्तेदार इनसे मिलने के लिए जेल में पहुंचते हैं, तब प्रिया का ससुर अपने रिश्तेदारों से पूछता है कि क्या मेरे बेटे करुणाराम की लाश मिली है, क्या उसके बारे में कुछ पता चला है, उसकी हत्या किसने की है। प्रिया के ससुर की ये बात सुनकर उसके रिश्तेदार उससे कहते हैं कि भाई, कत्ल तो तुम लोगों ने किया है और लाश के बारे में हमसे पूछ रहे हो। अब रिश्तेदार जेल से लौट जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही प्रिया के ससुर के कुछ पड़ोसी इनसे मिलने के लिए जेल में पहुंचते हैं। तब एक पड़ोसी प्रिया के ससुर को बताता है कि मैंने अपनी खिड़की से झांक कर देखा है कि प्रिया हर रोज रात को फोन पर किसी के साथ बात करती है और मैंने उसे इतना कहते हुए सुना है कि अब हमारे बीच में से सारे कांटे निकल चुके हैं, अब हम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। ये बात सुनकर प्रिया के ससुर हैरान हो जाते हैं और पड़ोसी से कहते हैं कि हम तो जेल में हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, अब तुम ही कुछ करो और प्रिया के सच का खुलासा करो। पड़ोसी जेल से लौटता है और अब ढंग से प्रिया की मुखबरी करने में लग जाता है। अब एक दिन रात के समय पड़ोसी देखता है कि प्रिया वीडियो कॉल पर किसी के साथ फंस कर बात कर रही थी। इतना ही नहीं, प्रिया ने अपनी सफ़ेद साड़ी को निकाल दिया था। वीडियो कॉल पर नग्न अवस्था में ही प्रिया किसी मर्द के साथ बात कर रही थी। ये सब देखकर पड़ोसी अगले दिन ही जेल में पहुंचता है और प्रिया के ससुर को बताता है कि इस तरह से तुम्हारी बहू तो अपने कपड़े निकालकर किसी गैर मर्द के साथ बात कर रही थी। पड़ोसी की ये बात सुनकर प्रिया का ससुर उससे कहता है कि जो भी सच है उसका खुलासा अब तुम ही कर सकते हो। अब पड़ोसी घाटनपुर में वापस आता है और अपने साथ कुछ और पड़ोसियों को लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है और थानेदार से कहता है
कि सर आपने निर्दोषियों को तो जेल में डाल दिया है और अपराधी घर में अय्याशी कर रहा है, आराम से जिंदगी जी रहा है। पड़ोसी एक एक करके सारी बात थानेदार को बताता है। अब थानेदार प्रिया को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी सख्ती की जाती है तब प्रिया रोने लगती है और थानेदार से कहती है कि एक तो मैं विधवा हो चुकी हूँ, मेरे पति की मौत हो चुकी है और ऊपर से मुझे आप तंग कर रहे हो। अगर आप मुझे और परेशान करोगे तो मैं आपके बड़े आला अधिकारियों के पास जाकर आपकी शिकायत कर दूंगी। अब थानेदार प्रिया को घर भेज देते हैं, लेकिन सच का पता करने के लिए प्रिया के नंबर को सर्विलांस पर लगा देते हैं और जैसे ही प्रिया की सीडीआर निकाली जाती है तब उसमें एक ऐसा नंबर पुलिस को मिलता है जिसकी लोकेशन सूरत की होती है। अब पुलिस की एक टीम सूरत में पहुंचती है और देखती है कि प्रिया जिसके साथ बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति करुणा राम ही था। पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है। पुलिस करुणा राम को अपनी हिरासत में लेकर वहां से वापस आती है। अब पुलिस प्रिया को भी अपनी हिरासत में लेती है और थाने में लेकर जाती है। पुलिस प्रिया और उसके पति करुणा राम से पूछताछ करती है कि बताओ भाई, तुमने इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया था। तब प्रिया और करुणा राम पुलिस को बताते हैं कि हमारे परिवार के नाम पर 6 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है और उसी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर हत्याने के लिए हमने इतना बड़ा ड्रामा किया था। और पुलिस जब प्रिया से पूछती है कि तो तुम वीडियो कॉल पर किसके साथ बात करती थी, दरअसल वीडियो कॉल पर अपने कपड़े निकालकर अपने पति करुणा राम के साथ ही बात करती थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं उसका पति किसी और महिला के चक्कर में ना पड़ जाए। अपनी शादी को बचाने के लिए वो वीडियो कॉल पर अपने कपड़े निकालकर अपने पति को ही संतुष्ट करती थी। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे प्रिया और करुणा राम लालच में आकर अपने ही परिवार के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रच देते हैं। अब इसके बाद अदालत प्रिया के ससुर और उसके 3 देवरों को बाइज्जत बरी कर देती है और प्रिया और करुणा राम के ऊपर साजिश करने का मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल में भेज देती है। फिलहाल ये दोनों कानपुर की सेंट्रल जेल में अपने जुर्म की सजा काट रहे हैं। इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।